तो मैं अपने स्कूल का स्कूल टॉपर हुआ करता था। बट मुझे लोग स्कूल में इसलिए नहीं जानते थे कि मैं टॉपर हूँ, इसलिए जानते थे कि एक लड़का है जो सोया मिलेगा। तो पहाड़ों में बैठे बर्फ के सामने जो अगर आप सिक्स पैक या लेके बैठे हो, फोटो खींच के डाल पाओ इंस्टा पे, तो वो गोल होगा वो जीवन तो एडिट भी हो जाएगी। फोटोशॉप नहीं करानी है हमें। पेट गेन और वेट गेन में डिफरेंस जो समझना चाहिए, दो अलग अलग चीजें हैं। ब्राउन राइस है कि व्हाइट राइस है, भाई जो भी चावल है दे दो, खा लूंगा। सो सबसे पहले हाउ डू यू टेक टाइम फॉर योर हेल्थ? टाइम तो सिंपल बात है कि आपके प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है कि लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। तो जैसे मेरी लाइफ का नंबर 1 प्रायोरिटी हेल्थ है, ये तो क्लियर। मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मैं जी लूंगा, मेरी तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए। कितने घंटे सोते हो आप? मैं तो 9 से 10 घंटे 9 से 10 घंटे? मैं सक्सेस को डिफाइन भी इसी तरह करता हूँ। मुझे नींद चैन की आती है और प्रॉपरली शांति से सोता हूँ। नमस्ते एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। आज के हमारे गेस्ट वो हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र में IIT ड्रॉप आउट करके इंडिया की नंबर 1 न्यूज़ ऐप बना दी। मैं बात कर रही हूँ इन शॉर्ट्स के फाउंडर अजहर इकबाल की, जो 2023 में शार्क टैंक इंडिया के जज भी थे। द मैन विद मोस्ट कंटेजियस स्माइल एंड अटमोस्ट सिंप्लिसिटी। अजहर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि वो इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर होने के बाद भी एकदम देसी, सिंपल, बेसिक से लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपनी हेल्थ को ऑन पॉइंट रखते हैं। इतने बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी ये अपनी स्लीप और अपने वर्कआउट को प्रायोरिटाइज करते हैं। अजहर की बातों में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिनसे आज हम कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अजहर इकबाल से। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे मैं बहुत से और हेल्थ पॉडकास्ट अपलोड करती रहती हूँ जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अजहर भाई, वेलकम टू माय शो गुंजन टॉक्स। सो मैं ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपकी थ्रू आउट एनर्जी को देखकर, आपके वो एंथुजियाज़म को देखकर और आपकी फिटनेस को देखकर भी। यू डोंट लुक 31 एंड आपने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। अब मेरे ना बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कुछ जॉब्स में हैं, बहुत पैशनेट है, करियर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के बिजनेसेस हैं, वर्क फ्रॉम होम भी है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में और दे आर ट्राइंग टू ग्रो। एक कॉमन चैलेंज जो मैं सुनती हूँ कंटिन्यूसली लोगों से कि हमारा ऑफिस है, हमारी जॉब है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने का, या हमारे पास टाइम नहीं होता अपनी डाइट पे ध्यान देने का, ये सब चीज़ें बनाने का, इसमें बहुत एफर्ट लगता है। तो आपने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करा है, दैट मीन्स आपने खूब स्ट्रगल करी है, आपने बहुत मेहनत करी है, काम करा है, उसके बावजूद भी आपने अपनी हेल्थ फिटनेस को मेंटेन किया। और आपकी बहुत सारी बातों में ये बीच बीच में जब हम डिस्कस कर रहे थे आ भी रहा था कि मैं अच्छा खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। सो सबसे पहले हाउ डू यू टेक टाइम फॉर योर हेल्थ? तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं, इसका एक बहुत जो मेरा व्यू होगा इसमें लाइफ का, कि जब हम बोलते हैं ना हमारे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है या उस चीज़ का टाइम नहीं है, टाइम तो सिंपल बात है कि आपके प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। तो जैसे मेरी लाइफ का नंबर 1 प्रायोरिटी हेल्थ है, ये तो क्लियर है मेरी लाइफ में। मुझे लगता है मैं हेल्दी ही नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा। बैंक अकाउंट में मेरे अगर करोड़ों रुपए पड़े हों, वो मेरा सबसे फंडामेंटल एसेट तो मेरा हेल्थ है ना, कि मैं चल सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ, मैं अच्छे से जीवन जीता हूँ। मुझे लगता है हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। तो मेरी लाइफ का प्रायोरिटी क्लियर कि मेरा नंबर 1 तो मेरा हेल्थ है। मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मैं जी लूँगा, मेरी तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए। तो मेरे पास इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत ऊपर है। तो मेरा सबसे नंबर 1 फोकस तो मेरा हेल्थ रहता है। तो जैसे मैं अपना सोना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं टाइमली प्रॉपरली नींद लेता हूँ। मैं अपना एक्सरसाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं अपना खाना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग से मैं अच्छा खाता हूँ। हर इंसान को ही करना चाहिए। इनफैक्ट आप बिजनेस की जब बात करते हैं ना, मुझे लगता है एक हेल्दी माइंड ना और एक वेल रेस्टेड माइंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा देन कि आप कम खा रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही से आप हेल्दी नहीं हो तो प्रॉब्लम आप इम्पैक्ट भी उतना अच्छा नहीं ला पाओ, आप काम भी उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इनफैक्ट आपके काम के लिए भी मुझे वो ज़्यादा यूजफुल दिखता है। मुझे लगता है एक हेल्दी इंसान हर जगह ही बेटर करेगा। मतलब आपका कॉन्फिडेंस बेटर होगा, आप चीज़ों को मोर इंथुजियास्टिकली करोगे, मोर एनर्जेटिकली करोगे, तो मुझे उसका बेनिफिट हर जगह दिखता है। बट कीपिंग दैट असाइड, मतलब तो मेरी लाइफ का तो नंबर 1 प्रायोरिटी ही हेल्थ रहता है। सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो पाएगी, विजन आप क्लियरली चीज़ों को देख पाओगे, पॉजिटिव रह पाओगे, वो सारी आपकी बायोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी अगर आपका माइंड और आपकी बॉडी हेल्दी है तो रेस्टेड होगी। तो इसका जैसे बहुत बार लोग क्लासिक एग्जांपल लेते हैं ना, कि आप एक नाइफ को ले लो, ठीक है, आप एक नाइफ जो उतना तेज नहीं है, उससे अगर आप घंटे भर भी चीजें काटना चाहोगे नहीं कटेगा। उसको अगर आप शार्पन करने में 10 मिनट टाइम लगाओगे तो हो सकता है आपका जो पूरा काम 1 घंटे का होगा 10 मिनट में काट लोगे। वही हाल हमारी बॉडी के साथ है। आपका ब्रेन अगर वेल रेस्टेड नहीं होगा, आप अगर अच्छा नहीं खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप
इफिशिएंटली वर्क भी नहीं कर पाओगे, आप लाइफ को एंजॉय भी इफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। तो लेट्स ट्राई टू बी हेल्दी, उसके बाद आप सब चीज़ बेटर कर पाओगे, ये मेरा बिलीफ है। मतलब आप काम भी बेटर कर पाओगे। बहुत बढ़िया एनालॉजी थी ये, मतलब बहुत बहुत रिलेवेंट एनालॉजी थी ये। तो आप फोकस करते हो अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे और स्लीप पे, तो एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। कितने घंटे सोते हो आप? मैं वैसे थोड़ा ज़्यादा सोता हूँ, मुझे लगता है मैं तो 9 से 10 घंटे 9 से 10 घंटे मैं आपको टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा साइड में हूँ, बट ठीक है, अच्छा। आदमी को मुझे लगता है इतना मैंने पढ़ा है 7-8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा लग्जरी है जीवन में, तो मैं आराम से सोता हूँ। तो अब इस स्टेज पे पहुंचने के बाद 8-9 घंटे सोते हो या ये पहले से? नहीं, ये इस स्टेज का नहीं है, मेरे बचपन से। ये क्यों है नहीं पता। मैं अपने स्कूल में, तो मैं अपने स्कूल का स्कूल टॉपर हुआ करता था। बट मुझे लोग स्कूल में इसलिए नहीं जानते थे कि मैं टॉपर हूँ, इसलिए जानते थे कि एक लड़का है जो सोया मिलेगा तुम्हें। ओह अच्छा। ठीक है, मतलब मैं वो वाला चीज, तो मेरे को थोड़ा अभी ये क्यों है नहीं, ये नहीं पता। तो बचपन से मुझे कि मेरे को अब अगर मैं नींद वेल रेस्टेड नहीं हूँ तो मैं चीज़ें कर ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे अगर मेरी नींद नहीं मिली तो मेरा ब्रेन फंक्शन ही नहीं करता, मेरी मजबूरी है। जैसे अब कुछ लोग हो सकता है 6 घंटे भी सो के फंक्शन कर लेते तो अच्छी बात है, मेरी मजबूरी है कि अगर मैं नहीं सोया हूँ तो मैं फंक्शन ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो आपने पूरा इन शॉर्ट जो बिल्ड करा है वो अपनी नींद को पूरे करते हुए करा है। नींद मैंने सैक्रिफाइस करके नहीं करा, वो मेरा बिल्कुल सैक्रिफाइस। आई थिंक दिस इज द रियल लग्जरी, है ना? हाँ, ये रियल लग्जरी है। अगर आप सो पा रहे हो तो अच्छी बात है। मतलब और इनफैक्ट मैं चाहूंगा लाइफ में, जो मैंने सबसे पहले बोला था, मैं सक्सेस को डिफाइन भी इसी तरह करता हूँ, आप अच्छे से चैन की नींद आती है। जैसे मुझे नींद चैन की आती है और मैं प्रॉपर्ली शांति से सोता हूँ। अमेजिंग। फिक्स्ड है आपके सोने के टाइमिंग्स? टाइमिंग्स का पता नहीं है मुझे। अच्छा। टाइमिंग्स से मेरे रात के 4 भी बज जाते हैं। मैं जब भी सोऊंगा मैं वहाँ से वो क्लॉक पूरा करता हूँ। बट मेरा सोने का ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रात के 10 बजे सो जाऊंगा 11, मेरा सोने का 12 बजे सो जाऊँ, 2 बज जाए, 4 बज जाए। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में सो जाते हो आप? कभी भी सो जाता हूँ मैं। वो टाइमिंग मेरा ऊपर नीचे है। मतलब वो बोलेंगे तो अगर आप हेल्थ के डेफिनेशंस में लेंगे तो शायद थोड़ा ऑफ चल रहा है कि मैं रैंडम टाइम पे सोता हूँ। मैं प्रॉपर नींद लेता हूँ बट टाइमिंग का पता नहीं होता। नहीं है, मैं एक्चुअली मेरी थिंकिंग भी जो एक ट्रेडिशनल या फिर एक जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि रात को 10 बजे सो, जो कि एक्चुअली सही भी है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के हिसाब से भी वो सही है। बट अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करें, जो रियलिटी है वो नहीं होती, कईयों की नाइट शिफ्ट्स है तो वो क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। आप जितने भी बजे सो रहे हो उसके बाद अपनी नींद अपनी बॉडी को कंप्लीट दे दो। तो और मेरा दूसरा वो भी है कि मेरा ब्रेन थोड़ा नाइट में ज़्यादा फंक्शन करता है। दिन में ब्रेन फंक्शन करता नहीं सही से। मेरे को लगता है शांति हो जाती है हर जगह से। नाइट का जो साइलेंस है मुझे लगता है उसमें मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है। तो मैं जनरली प्रेफर भी करता हूँ नाइट में जगना। तो टिपिकली मैं लेट से सोता हूँ बट सोने के बाद मैं कंप्लीट नींद पूरी करता हूँ। सो फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई किसी का मॉर्निंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, आप नींद पूरी करने पे फोकस दो तो वो नींद। बट ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों का जॉब वगैरह होगा तो अनफॉर्चुनेट है कि मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है, तब भी करो। बट मेरे को तब भी आप हो सकता है आपको अर्ली सोना पड़े बट आप अपना नींद पूरा ले सकते हो। मतलब 7-8 घंटे तो अच्छे से सो सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पे, वर्कआउट। डाइट को मैं लास्ट में छेड़ूंगी। वर्कआउट, आप किस तरह का वर्कआउट करते हो? तो मैं टिपिकली मतलब बेसिक जिम ही करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं। और हफ्ते में मैं कोशिश करता हूँ 3 से 4 दिन जिम चला जाऊँ। तो 3 से 4 घंटे का वो आपका मतलब क्या रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है, जो मेरे अकॉर्डिंग से बहुत छोटा टाइम है। मतलब सच जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि हेल्थ के लिए टाइम बहुत ज़्यादा, मेरे को हेल्थ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डिमांड करता है। अगर आप हफ्ते मतलब मेरे केस में अनलेस अनटिल आप मतलब क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग साइड में ही जाना चाहते हैं, आपको डेली 2-2 घंटा एक्सरसाइज करना करिए। बट एक टिपिकल लाइफ स्टाइल के लिए तो मैंने जितना पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो, बट मुझे लगता है हफ्ते में 3-4 दिन अगर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप एक नॉर्मल एक्टिव लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं कि आप वॉक कर ले रहे हैं, नॉर्मली आप एनर्जेटिक हैं, तो मेरे ख्याल से शुड बी गुड इनफ। आपका कोई फिटनेस गोल है या आपका फिटनेस गोल है खुद को फिट रखना? फिटनेस गोल है। अगर ऐसे फिटनेस गोल में पूछा जाए भाई, ऐसे क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं पहाड़ों में बैठे हो बर्फ के सामने, जो अगर आप 6 पैक या एब्स लेके बैठे हो फोटो खींच के डाल पाओ इंस्टा पे, तो वो गोल होगा जीवन। वो तो एडिट भी हो जाएगी। एडिट करने का फील नहीं लेना, फोटोशॉप नहीं करानी। वो कर पाओ तो जिंदगी में मजा आएगा। बट ठीक है, वहाँ नहीं भी पहुंचो तो ऐसा कोई दुख नहीं है, बट वहाँ पहुंच पाओ तो अच्छा लगेगा। बट एक अपना चलो वो तो हो गया गोल, ख्वाब हो गए वो तो। अगर हम करंट गोल की बात करें कि एक होता है ना सेट पॉइंट्स होते हैं, या एक होता है कि बेयर मिनिमम, कि ये तो मेरे को करना ही है,
मतलब इतनी हालत ख़राब नहीं करनी अपनी हेल्थ की, तो ऐसा कोई गोल की कोई एक सर्टेन वेट या कोई एक सर्टेन एक्सरसाइज की वो कि हाँ मैं पुशअप्स कभी भी लगा सकूं या कुछ ऐसा? एज सच उसका मेरा कोई गोल नहीं है, उसमें मेजरली है कि मैं एनर्जी मेंटेन रख पा रहा हूँ कि नहीं, मेरा वही गोल है कि मैं जो नॉर्मल फिटनेस का इंडेक्स होता है कि स्टैंडर्ड BMI मेंटेन, स्टैंडर्ड वेट मेंटेन, थैंकफुली जितना मैंने मेजर किया है मैं उन सब के एक एवरेज रेंज में, अच्छे रेंज में ही आता हूँ। सो बेसिकली एक एवरेज BMI मेंटेन्ड हो, दूसरा एनर्जेटिक फील करूं और तीसरा अच्छी नींद आए। अच्छी नींद तो ये तीनों पैरामीटर्स इज योर फिटनेस का मेनली उसमें मैं बोलूँगा कि मैं एनर्जेटिक हूँ कि नहीं, मैं मतलब ऐसे थका हुआ तो फील नहीं कर रहा हूँ, मरा हुआ तो फील नहीं कर रहा हूँ, वही वाला मेरा मेजर है कि मैं हर चीज़ के लिए एनर्जेटिक रह रहा हूँ। तो हफ्ते में आप 3-4 दिन अगर जिम 1 आवर वर्कआउट करते हो? ओके। एंड कोच के अंडर करते हो या खुद से? पहले तो खुद से ही करता था, अभी रिसेंटली मैंने ट्रेनर रख लिया है। सर दर्द कम होता है, ठीक है, उसको फिर याद रखना होता है कि पिछले बार कौन सा एक्सरसाइज किया था, अगली बार कौन सा करना, अदरवाइज मुझे करना होता था। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि वो मेरे पास लग्जरी है तो मैंने रख लिया, बट उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे ख्याल से। मतलब अगर मुझे पूछा जाए कि बिटवीन अ कोच एंड विदाउट अ कोच लाइफ, कोच वाली लाइफ थोड़ी बेटर होगी, बट नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इट्स लाइक इट्स ईजियर। आप एक एक्सपर्ट को अपना आउटसोर्स कर रहे हो, वो दिमाग लगाएगा, वो दिमाग लगा रहा है, तो अभी सारी चीज़ें उसको याद रखनी है कि कैसे करना है। और प्लस वो एक्सपर्ट है। हाँ, प्लस वो एक्सपर्ट है तो गलतियाँ कम होने की चांस है। राइट। तो आप कोई सप्लीमेंट भी लेते हो, कोई प्रोटीन शेक या कोई इस तरह की बहुत चीज़ें चलती हैं? प्रोटीन शेक मैं ले लेता हूँ, वो स्टैंडर्ड जो भी आता है वो ले। ठीक है, कोई ऐसा नो नहीं है कि नहीं एकदम साथ, मतलब मुझे ये सब जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, तो लोग कह रहे हैं प्रोटीन इतना भी लोडेड है नहीं और थोड़ा मोड़ा नुकसान है, बट अभी तक मैंने जितना समझा है फायदा ज़्यादा है। फायदा ज़्यादा दिख रहा था तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास इन सब चीज़ों का डिटेल नॉलेज नहीं है। कल को किसी ने मुझे एनलाइटन किया कि नहीं यार ये तो गलत है तो मैं रोक दूंगा। अभी तक मुझे जितना मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, चीज़ें समझी है, तो लोगों ने इशू नहीं बोला। और अब तो मुझे मतलब डिसेंट 2-3 साल हो गए जिम करते हुए, तो मतलब डिसेंटली कोई ऐसा दिखा नहीं है नुकसान अभी तक। ओके। तो मतलब आप इसके बारे में पढ़ते भी रहते हो, रिसर्च करते रहते हो? मैं मानूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों को उसमें अगर नॉलेज की बात करूँगा तो शायद बेटर ही चला जाऊँगा। मतलब तो मैं इनफ पढ़ के बैठा हूँ, मतलब इनफ चीज़ों पर रिसर्च करके रखा है। तो मेरे को जैसे मेरा खुद का डाइट है, मेरे को सारी चीज़ें मेमोरी पे होगी, तो मेरे को जनरली पढ़ने की आदत थोड़ी ज़्यादा है। सो इवन इफ आपका फील्ड नहीं है तब भी आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरी क्यूरियोसिटी पे तो मैंने पूरा रिसर्च कर रखा होगा। मतलब मैंने सारा पढ़ रखा होगा, कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, किसका क्या नुकसान है। अभी जो मैंने सोर्सेज पढ़े, हो सकता है वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो, बट अदरवाइज तो मैंने पढ़ रखा है। जिम में कौन सा एक्सरसाइज करना है, किसका क्या बेनिफिट है, कितने दिन में कितना क्या बन सकता है, वो सारा मैथ्स मैंने रिसर्च कर रखा है। अमेजिंग। चलो अब आपकी डाइट के बारे में बात करते हैं। तो आप पहले काफ़ी अंडरवेट हुआ करते थे, 51-52 kg आपका वेट था, एंड नाउ यू आर प्रिटी मच इन शेप। डाइट पे भी आप बहुत ध्यान दे रहे हो। तो अजहर की डाइट क्या है, सुबह से लेकर रात तक एक एक चीज़ बताना। ठीक है, तो मैं एज सच बहुत स्ट्रिक्ट डाइट क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अपने लाइफ का बताया था कि मैं जितना काम करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को मैंने इस तरह ऑप्टिमाइज़ किया कि वो काम मैं अगले 10 साल तक करता रह सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे डाइट का भी सबसे पहले, जो लोग कहते भी हैं, जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा और सीखा गया, वो डाइट फॉलो करो जो तुम परमानेंटली कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा वो चीज़ है। तो उस पे, उन डाइट्स पे जो मैंने बेसिक चीज़, बहुत बेसिक करी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कि मैंने डीप फ्राइड और शुगर, मतलब क्या कहते हैं, शुगर के आइटम्स थोड़े कम कर दिए। इनका बेसिकली सिंपल कहते हैं, हल्दीराम से जो सामान बिकता है वो खाना बंद कर दोगे तो हेल्दी हो जाओगे। इतना सा बेसिक सा फॉलो करता हूँ मैं। अगर हेल्दी होने के लिए हल्दीराम को ठीक है, मतलब बेसिकली सॉरी, ऐसे हल्दीराम को नहीं, ऐसे ब्रांड नहीं, हम नाम बीप कर देंगे, हटा देंगे। तो बेसिकली पॉइंट इसकी, जो हमारे जो इसमें दुकानों में बिकती है वो चीज़ें बंद कर दोगे, पैकेज फूड बंद कर दोगे तो उतना ही सा। बट अदरवाइज मैं घर पे जो भी खाना बनता है मैं खाता हूँ, कोई भी आइटम बनता हो तो मैं खा रहा हूँ। तो उसमें पर्टिकुलरली डीप फ्राइड को थोड़ा कम कर दो और थोड़ा शुगर कम कर दो। यही दोनों का ही मेजर इम्पैक्ट है। बाकी सारी चीज़ों पर मैं इस पर ऑप्टिमाइज नहीं करता कि ब्राउन राइस है कि वाइट राइस है। भाई जो भी चावल है दे दो, खा लूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ब्राउन राइस खाता हूँ, वाइट राइस नहीं खाता हूँ। मैं तो मक्के की रोटी खाता हूँ या फिर मतलब मल्टीग्रेन रोटी, कोई सी भी रोटी, घर पे जो भी रोटी बन रही है अच्छा है, जो दाल बन रहा है अच्छा है, जो सब्जी बन रही है अच्छी, कोई दिक्कत नहीं चल रही। मेरा वो सारा ही फूड में है। तो मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्राइड छोड़ देना है, मीठा छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली छोड़ नहीं देना, वो भी खाते हैं बट अवॉइड करना है। तो उसी से आधी लाइफ तो सॉर्टेड है। 80% प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाता है। इसको आप कंसिस्टेंटली मेंटेन रखोगे
तो सॉल्व हो जाएगा। मतलब अनलेस अनटिल आपको क्या कहते हैं भैया, आपको कंपटीशन में जाके पार्ट लेना है और स्टेज में खड़े होना है, अगर वो जरूरत नहीं है तो आपको लाइफ में कुछ भी सेक्रीफाइस करनी, बेसिक लाइफ तो आप जी पा रहे हो। तो किस तरह का ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है आपका? पहले तो आपके घर में बनाता कौन है? तो घर पे भैया है, मतलब क्या कहते हैं, एक शेफ भैया है, वही खाना बनाते हैं, मतलब वो तो जनरली वही, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरा। मैंने बताया जो स्टैंडर्ड घर पे हमारे घर पे खाना बनता है, मैं तो मानता हूँ जनरल घर पे जो खाना बनता है वो हेल्दी खाना ही, सिंपल सादा घर का देसी खाना इज बेस्ट होगा मेरे। आपका भी बताया ना मैंने, कुछ चीज़ें आप पैकेज फूड अवॉइड कर दो, कुछ जो मार्केट में बिक रहा हो, जो तला हुआ सामान वो अवॉइड कर दे रहे हो, तो घर का खाना से तो आप हेल्दी चलोगे मोस्टली केसेस में। कुछ आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें आजकल बहुत चलती हैं कि सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, या सोने से पहले, या फिर ग्रीन टी, इन सब चीज़ों में करते हो आप फॉलो? अभी जैसे मेरे को सवेरे उठ के नींबू पानी, मतलब क्या कहते हैं, पीने की आदत है। मतलब करते आप सब हो? नहीं मतलब वो आदत है, बट जैसे मैं ग्रीन टी नहीं पीता हूँ, मतलब अगर आप पूछो। और दूसरा ये मेरी आदत थी, बट मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों से नहीं फर्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। वो आदत बना लो तो बना लो, नहीं भी बनाओ, बट आपकी आदत है सुबह उठकर नींबू? हाँ, मुझे वो आदत लगी है तो मेरी लगी है, मतलब ऐसा वाला। थैंकफुली मेरी कुछ आदत नेचुरली अच्छे साइड पे है, बट उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। चाय कॉफ़ी के बारे में? वही, जैसे जनरली चाय कॉफ़ी की आदत ही नहीं लगी, तो वो चीज़ अब कभी भी नहीं, कभी लगी ही नहीं, तो वैसा वाला चीज़ है। तो थैंकफुली वो मेरे हेल्थ के साइड में बेनिफिट हो गया, बट उसका मतलब उससे कितना नुकसान है इस पर कभी मैंने रिसर्च किया नहीं। आई थिंक इसका एक कारण ये भी है ना कि आप अपनी नींद पूरी कर रहे हो, तो शायद आपको इन कैफिनेटेड चीज़ों की जरूरत पड़ ही नहीं रही दिन भर। कुड बी द केस, जनरली वही मैं मानूँ, मैं प्रॉपर्ली वेल रेस्टेड हूँ तो शायद बहुत सारी चीज़ों की जरूरत ही, क्रेविंग ही नहीं हुई। और कुछ ऐसा जो डाइट में आप इनकलकेट करते हो कि ये नहीं लेना या ये लेना है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस? या नहीं, मतलब मैं बोलूँगा कि मेरा वही एक ही बेस्ट प्रैक्टिस है कि मैं बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ, इतना ही सच। लेकिन घर पे कुछ भी खाना बनेगा तो वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। मेरा वो भी दूसरा वही मानना भी है कि अनलेस अनटिल यू वांट दैट एकदम चिजल्ड फिजिक, आप घर का खाना खा करके एक हेल्दी लाइफ स्टाइल तो आराम से जी पा रहे हो। तो घर पे कुछ भी बन रहा है तो मैं खा पा रहा हूँ। एक ना बहुत कॉमन नोशन होती है उन लोगों के बीच जिनको वेट गेन करना होता है। मुझे लगता है कि अगर मुझे वेट गेन करना है तो मतलब मैं कुछ भी खाऊं, क्योंकि मुझे तो वज़न बढ़ाना है, तो मैं बाहर का खा के, तला हुआ खा के, मीठा खा के तो अच्छी बात है, वज़न बढ़ेगा। पर वो ये नहीं समझते कि हेल्दी तरीके से वज़न नहीं बढ़ेगा, बस वो फैट बढ़ेगा, वो पेट बाहर निकलेगा। इसी में मेरा वो कहना होता है कि हमें पेट गेन और वेट गेन में डिफरेंस समझना चाहिए, दो अलग अलग चीज़ें। वाह, बहुत, ये आपने अभी बनाया क्या? मैं ऐसी फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ बहुत बार कि दोनों अलग अलग चीज़ें, भाई वेट गेन और वेट गेन, तुम क्या कर रहे हो देख लो। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे इस पे आगे? नहीं, एक्चुअली यही पूछ रही थी कि वेट गेन और पेट गेन बहुत अच्छा आपने टर्म दिया, मैं इसको यूज़ करूँगी, मैं चुरा रही हूँ यहाँ से। तो आपने इस चीज़ को कैसे समझा कि मुझे वेट गेन करना है और पेट गेन नहीं करना, और उसके लिए मतलब क्या कुछ आपने, क्योंकि आपने एक हेल्दी तरीके से अपना वेट गेन करा है, तो कुछ स्पेसिफिक क्या किया उसको? तो जब मैं काफ़ी कम वेट पे चल रहा था, तो फिर मैंने यूट्यूब पे बैठ के, जैसे मैंने बताया, मैं यूट्यूब बैठ के देखता रहता हूँ। मेरे को लगता है बहुत अच्छे लर्नर्स हैं, तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, सबसे फिर कॉमन निकाला, तो सबका अगर सारे यूट्यूबर्स से सीख लोगे तो बहुत अलग अलग चीज़ सिखा रहे हैं, बट मोटा मोटा सबने इतना ही सिखाया समरी कि भाई प्रोटीन रिच डाइट लेना है, ख़त्म हो गया, और कुछ ही चीज़ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो प्रोटीन रिच डाइट जो ही लोगे, तो ऑब्वियसली आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो आपका भूख, वैसे प्रोटीन बहुत जल्दी आपको फिल कर देता है बेसिकली। तो आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो अगर आप मीट खाते हो तो बहुत जल्दी फिल हो जाओगे, या फिर आप पनीर खाते हो तो बहुत जल्दी फिल हो जाओगे, चने खाओगे तो बहुत जल्दी फिल हो जाओगे। तो प्रोटीन रिच डाइट लेना, तो मैंने हर चीज़ में बस उसको इनकलकेट करना शुरू कर दिया कि मेरा जो भी मील होगा उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन रिच होगा, चाहे तो वो चने होंगे या मीट होगा या पनीर होगा। सो प्रोटीन रिच डाइट पे बस इतना ही बेसिक मैंने सीखा कि भाई, और एकदम परफेक्ट, मतलब आपने जो बोला है वो यही है कि एक तो प्रोटीन आपको जल्दी फुलनेस की फीलिंग देता है, तो आप बाकी का जो जंक फूड है वो नहीं खाते, और दूसरा प्रोटीन और फैट का फायदा ये है कि वो आपको एक सस्टेन्ड तरीके से एनर्जी देता है। कार्ब खाते ही हमें एकदम सडन एनर्जी तो मिल जाती है, बट वो उतनी जल्दी फिर गिरती भी है। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स अगर आप लेते हो तो आपको दिन भर धीरे धीरे एक सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है, तो आप पूरा दिन बहुत अच्छे से काम कर पाते हो, फोकस कर पाते हो। एंड आई थिंक दैट हैड बीन अ सीक्रेट। उस चीज़ को ही मैंने फॉलो करने की कोशिश की। अमेजिंग, मतलब आई लाइक्ड इट कि कितना आपने सिंपल रखा हुआ है, बिना इसको कॉम्प्लिकेट करे हुए आप काम पे भी फोकस कर पा रहे हो, इतना आपने ग्रो कर लिया है, और साथ में नींद भी पूरी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, और डाइट को भी इतना सिंपल रख के आपने अपने आप को, अपना जो आपने वेट थोड़ा सा पुट ऑन करना था वो भी कर लिया, और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो। दिस वाज अमेजिंग।
डेफिनेटली गुड टॉकिंग, थैंक यू सो मच। गुड टॉकिंग टू यू। आपको मजा आया? हाँ, बहुत ज़्यादा ही, बहुत आपने ज़्यादा। आज से पहले कभी शेयर किया था नहीं, ये आज सब? से पहले हेल्थ पे तो कभी डिस्कस नहीं किया था, फर्स्ट टाइम था हेल्थ पे डिस्कस करना था मतलब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत ही स्वीट लगा होगा। अगर अजहर की बातों को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अब इस चैनल पे नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।